क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अल्फा कोंडे ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? हमारे भारत देश में प्रति वर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया? एक देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया और इस देश का नाम है चिली। जी हां दोस्तों, चिली देश में नया संविधान बनने वाला है। तो देखो, चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। आप मैप में देखिए, यह है दक्षिण अमेरिका और यहां पर स्थित है यह चिली देश। और हाल ही में तानाशाही युग के संविधान को बदलने और एक नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने नए संविधान के निर्माण के पक्ष में मतदान किया। यानी कि नए संविधान का निर्माण करने का रास्ता अब चिली में साफ हो गया है। और जनमत संग्रह के परिणाम को स्वीकार करते हुए चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नए संविधान के निर्माण हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने का भी आह्वान किया है। और यहां आप मैप में देखिए, यह है चिली और चिली की कैपिटल का नाम क्या है? सैंटियागो। तो चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, जिसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सेबेस्टियन पिनेरा। और सैंटियागो की बात करें, चिली की कैपिटल सैंटियागो। सैंटियागो शराब उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान जिसका नाम है अरिका, अरिका भी उत्तर चिली में अवस्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर जिसका नाम है चुक्विकमाटा, वो भी कहां पर स्थित है? चिली देश में स्थित है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा एक सूची जारी की गई है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची, और इसमें टॉप किया है सैमसंग कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सैमसंग। और सैमसंग किस देश की कंपनी है? सैमसंग है वो दक्षिण कोरिया की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है अमेजॉन, तीसरा स्थान IBM, चौथा स्थान माइक्रोसॉफ्ट और पांचवें स्थान पर रहा है LG। क्लियर? और आगे मैं आपको बताऊं तो भारत के लिहाज से इस सूची की बात करें तो भारत से HCL टेक्नोलॉजीज सूची में शीर्ष उद्योग है और इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है HCL को। और बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो भारत से HDFC बैंक शीर्ष पर है और यह 176वें स्थान पर है। और आगे मैं आपको बताऊं तो फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि NTPC पहले स्थान पर है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और जब टॉप पर है सैमसंग। तो दोस्तों, सैमसंग से जुड़ी खबर को लेकर मैंने कल ही आपको एक नया क्वेश्चन बताया था, क्योंकि सैमसंग के चेयरमैन जो थे इसका हाल ही में निधन हो गया है। अब सैमसंग के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? जिस व्यक्ति का निधन हो गया है उनके बेटे को चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। तो सैमसंग समूह के चेयरमैन ली कुन ही का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और सैमसंग समूह की स्थापना ली कुन ही के पिता ली ब्यूंग चुल द्वारा वर्ष 1938 में की गई थी। लेकिन अब सैमसंग के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ली जे योंग। ली जे योंग कौन है? ली कुन ही के पुत्र। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया गया?
डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा का शुभारंभ किया गया है इसी पोर्ट में, और इस पोर्ट का नाम है वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। क्या नाम है? वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? हमारे वर्तमान केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा से क्या फायदा होगा? तो याद रखो, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से निर्यातकों को 24 घंटे अपने कारखानों से कंटेनरों को सीधे बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल में भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। और तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदंबरनार बंदरगाह को इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टम अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा श्रेष्ठ लागत प्रबंधन के लिए वर्ष 2015 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इसलिए यह फैक्ट इस बंदरगाह से जुड़ा है, वो याद रखना है। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टम अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा श्रेष्ठ लागत प्रबंधन के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इस बंदरगाह को। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोच्चि मुजिरिस बीएनएल क्या है? कोच्चि मुजिरिस बीएनएल यह क्या है दोस्तों? हाल ही में सुर्खियों में इसीलिए रहा है कि प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस साल यह आयोजन बंद रखा गया है। और यह है अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। क्या? अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो कोच्चि मुजिरिस बीएनएल यह आयोजित किया जाता है। तो देखो, कोच्चि मुजिरिस बीएनएल यह अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है जो 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली थी। अब कोविड-19 के कारण उसे रोक दिया गया है। और आगे बताऊं तो कोच्चि मुजिरिस बीएनएल भारत का पहला द्विवार्षिक बीएनएल है, यानी कि 2 साल में एक बार आयोजन होता है, जो वेनिस बीएनएल जैसे प्रसिद्ध कला उत्सवों से प्रेरित है। यह हम देख सकते हैं, एक है वेनिस बीएनएल, तो उनसे प्रेरित है हमारा भारत का कोच्चि मुजिरिस बीएनएल। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कोच्चि बीएनएल फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह एक गैर लाभकारी धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में बोस कृष्णामाचारी, इमेज में देख सकते हैं, बोस कृष्णामाचारी और रियास कोमू ने की थी। रियास कोमू ने कोच्चि मुजिरिस बीएनएल की शुरुआत किसने की थी? ओके। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में अल्फा कोंडे ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? अल्फा कोंडे, इमेज में देख सकते हैं, वो हाल ही में दोस्तों गिनी देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिनी। तो अल्फा कोंडे गिनी के पदस्थ राष्ट्रपति और रैली ऑफ द गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। तीसरी बार वो गिनी के राष्ट्रपति का कार्यकाल जीत चुके हैं। और उन्होंने सेलू डेनिल, क्या नाम है, सेलू डेलिन डायलो को हराया है। सेलू डेलिन डायलो को हराया। और बात करते हैं गिनी की, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह गिनी, और गिनी के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो सियरा लियोन, लाइबेरिया, माली और सेनेगल जैसे देशों से घिरा हुआ है यह गिनी। और गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? इब्राहिमा कैसोरी फोफाना। इब्राहिमा कैसोरी फोफाना वहां के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है अल्फा कोंडे ने। अल्फा कोंडे। और गिनी की कैपिटल का नाम क्या है? कोनाक्री। क्या नाम है? कोनाक्री। और गिनी की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। छठा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 37 किस राज्य के वर्ष 2016 बैच के 37 सिविल सर्विस अधिकारियों द्वारा समर्थित एक क्राउड फंडिंग पहल है? जी हां दोस्तों, एक राज्य में ऐसे 37 सिविल सर्विस अधिकारी है, उन्होंने मिलकर एक दोस्तों ग्रुप बनाया है और वो प्रति माह 1500 रुपये का फंडिंग करते हैं। और इस फंडिंग का उपयोग कुछ मरम्मत जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 37। और किस राज्य से ताल्लुक है दोस्तों? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, प्रोजेक्ट 37 वर्ष 2016 बैच के 37 अधिकारियों द्वारा समर्थित एक क्राउड फंडिंग पहल है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज की मरम्मत हेतु धन को एकत्रित किया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं
कोई भी पुराना ऐसा मकान है, यानी कि कोई भी ऐसी ऑफिस है, इसको इस तरह की मरम्मत करके अच्छा बना दिया जाता है। और यह पहल की है अरुणाचल प्रदेश के 37 प्रमुख अधिकारियों ने। और योजना के अनुसार प्रत्येक बैचमेट द्वारा मासिक आधार पर ₹1500 का दान किया जाएगा। कितना? 1500 रुपये का दान किया जाएगा। और यह राशि योजना में शामिल व्यक्तियों के खातों में स्वतः ही डिबिट हो जाएगी, यानी कि अकाउंट में से डिबिट हो जाएगी। और एक फंडिंग जो होगी इनके जरिए दोस्तों क्रमानुसार सभी 37 अधिकारियों को इस फंडिंग के जरिए सहायता मिलेगी। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो मैप में देखिए पूर्वोत्तर का ऐसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा यह स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल का नाम है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। और अरुणाचल के बारे में आज मैं आपको नया बताने वाला हूं कि कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत वन्यजीव अभयारण्य है, क्या नाम है? कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो राज्य के लोहित जिले में स्थित है। और इस अभयारण्य को 1989 में स्थापित किया गया था। तो हर बार मैं कुछ नया आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। 7वां क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना द्वारा प्रति वर्ष इन्फेंट्री डे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27 अक्टूबर। लेकिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखिए। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में आयोजित करती है, क्योंकि इसी दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की 2 इन्फेंट्री कंपनियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आक्रमणकारियों से कश्मीर को मुक्त कराने के लिए दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया था। और यह कार्यवाही कब की गई? तो इस कार्यवाही का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तब दिया गया था जब जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तब इस तरह की घटना हुई और इसीलिए प्रति वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तन्मय श्रीवास्तव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इमेज में देख सकते हैं तन्मय श्रीवास्तव, वो हमारे भारत देश के एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेटर। तो देखो 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपना संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। और तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले, जिसमें 4918 रन भी बनाए। उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच और 34 T20 भी खेले हैं। उन्होंने IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला है, लेकिन अब संन्यास लेने की घोषणा की है। 9वां क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें शीर्ष पर रहा है हरियाणा राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। और हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य बना। वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की और इसीलिए हरियाणा इस मामले में टॉप पर रहा। और पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उनके साथ यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। दोनों ने मिलकर एनीमिया मुक्त भारत पहल को शुरू किया है। क्लियर? और बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा इस मामले में टॉप पर रहा है। तो हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और आप मैप में देखें कि यहां पर हरियाणा किन किन राज्यों से सटा हुआ है,
तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, यहां पर पंजाब, यहां पर राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश और साथ साथ दिल्ली, इतने राज्यों से सटा हुआ है हरियाणा। 10वां क्वेश्चन, नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? पहले तो नाटो का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम। और नाटो ने हाल ही में जर्मनी देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। और इसी के साथ जब नाटो की बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गठबंधन बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। कहां पर? जर्मनी के रामस्टीन में। और यहां जिक्र किया गया है नाटो का, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रसेल्स में। और नाटो सैन्य समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच, इमेज में आप देख सकते हैं। और नाटो के सदस्य कंट्री कितने हैं? 30। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? मैसिडोनिया 30वां सदस्य देश बना है। तो नाटो से जुड़े इतने फैक्ट आप याद रख ही लीजिए। 11वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के वावेल राम कालावन किस देश के राष्ट्रपति बने? इमेज में देख सकते हैं, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति है, नाम है वावेल राम कालावन, और वो सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेशल्स। तो भारतीय मूल के वावेल राम कालावन को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। उन्होंने पदस्थ डैनी फॉरे को हराया। किसको हराया? डैनी फॉरे को हराया। और राम कालवान भारतीय मूल के एक पुजारी है जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे, और अब यह व्यक्ति बन गए हैं सेशल्स देश के राष्ट्रपति। और बात करते हैं सेशल्स देश की, तो दोस्तों यह हिंद महासागर में स्थित, इंडियन ओशन में स्थित, यहां साउथ अफ्रीका और इनसे सटा हुआ है यह सेशल्स देश। तो देखो, हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। राजधानी का नाम है विक्टोरिया और राष्ट्रपति बन गए हैं वावेल राम कालवान। और करेंसी क्या है? सेशल्सी रुपया। सेशल्सी रुपया वहां की करेंसी है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों महेश कनोडिया, ए है नरेश कनोडिया और ए है महेश कनोडिया, दोनों भाइयों का 48 घंटों के अंतराल में निधन हो गया है। और वो एक जाने माने गुजराती अभिनेता थे, एक बड़ा अभिनेता और एक बड़ा संगीतकार, दोनों का हाल ही में निधन हो गया है। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजराती अभिनेता। तो 2 दिनों के अंतराल पर दोनों भाइयों यानी कि महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया की मौत से उन्हें बहुत ही दुख हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इन दोनों भाइयों के अवसान पर बहुत ही गहरा दुख शोक व्यक्त किया है। और विशेष रूप से गुजराती गीतों, संगीत और रंगमंच को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका को कभी नहीं भूल सकते कोई भी गुजराती। और महेश कनोडिया की जो सुरीली आवाज थी, तकरीबन वो दोस्तों 26 कलाकारों के गले से राग निकलते थे। 26 कलाकारों के राग महेश कनोडिया के गले से निकलते थे। और नरेश कनोडिया की बात करें तो उन्होंने गुजराती सिनेमा को जीवंत रखा है। तो प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का निधन हो गया है। महेश कनोडिया उत्तर गुजरात के पाटण से 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी थे। और नरेश कनोडिया की बात करें तो 77 वर्षीय नरेश कनोडिया अन्य बीमारियों के साथ ही कोरोना से संक्रमित थे और उन्होंने 100 से अधिक तकरीबन 125 गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। वे 2002 से 2007 तक राज्य के करजन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन हाल ही में गहरा शोक गुजराती इंडस्ट्रीज में छा गया है। 13वां क्वेश्चन, डाक विभाग ने किसकी 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? हमारी इंडियन पोस्ट ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर
एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो डाक विभाग ने संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इमेज में देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस 75 इयर्स, और यह जारी किसने किया है? इंडियन पोस्ट ने। तो डाक विभाग ने इससे पहले साल 1954, 1985 और 1995 में संयुक्त राष्ट्र के क्रमशः 9वें, 40वें और 50वें वर्षगांठों पर इस तरह के स्मारक डाक टिकट जारी किए थे, और यह चौथी बार डाक टिकट जारी किया गया है। और यहां भारतीय डाक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और भारतीय डाक की वर्तमान महानिदेशक कौन है? अरुंधति घोष। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हाल ही में 75 साल पूर्ण हुए और प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को यूनो डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा उक्खू गांव किसके उत्पाद के लिए पूरे भारत में विख्यात है? उक्खू गांव पेंसिल के उत्पाद के लिए पूरे भारत में ख्यात है, और इसीलिए उक्खू गांव को पेंसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, तब यह उक्खू गांव हाईलाइट में आया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है करिश्मा पहुंचिया, रोहन जाटोलिया, नेहा कुमारी, अंगारी सुमा, संजय देव वर्मा, काजी यूनुस, रवि कुमार, ठाकुर करण, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रितेश कुमार पंडित, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, रेखा नीनामा, कन्हैयालाल, अकरम हसन फ्रॉम उत्तर प्रदेश के कैराना से, मकवाना प्रेमजी, मुकेश कुमार फ्रॉम बिहार से, विश्व मेवाड़ा, इन सभी दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही है पेंसिल। और आशीष राउत, SM राठौड़, प्रतीक परमार, कोली विष्णु कुमार ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। पर्वत डामोर, पटेल हिरल, सोनल भरत और राजवीर कनौजे जो पहली बार हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की? दोस्तों एक कार रेस है, और यहां एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है, और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने आपको फिर से पूछा है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? आपको यदि याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में आंसर देना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वाकई में वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, क्वालिटी और कंटेंट की दृष्टि से आपको सुपर से भी ऊपर लगता है तो एक लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को भी फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।